Yes, so today we'll discuss a new topic, number of images found by two plane mirror. In this case, different configuration may be that the two plane may be inclined to each other. The first case which we are going to discuss is when mirror are parallel to each other. Parallel to each other. जब मिरर एक दूसरे से पैरेलल है उस केस में क्या होगा देखिए हमने क्या किया है एक मिरर ड्रॉ किया है दो मिरर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और उसको नोमेनक्लेचर कर रखा है सो दिस M1 एक मिरर है एंड M2 अनदर मिरर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और एक ऑब्जेक्ट है दैट ऑब्जेक्ट ओबीजे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और ओ से डिनोट कर देते हैं इसको दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर एंड दिस ऑब्जेक्ट फॉर M1 एंड M2 ये दोनों के लिए ऑब्जेक्ट है व्हाट विल गोइंग टू हैपन पहली बार ये प्लेन मिरर वन के लिए ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे 1 मीटर पे तो हमें पता है प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से जितना होता है इमेज का भी डिस्टेंस मिरर से उतनी दूर पे यानी 1 मीटर पे अगर M1 के लिए ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी उसका 1 मीटर पे बनेगा तो देखिए जिसको मैंने डिनोट किया है IM21 मतलब मिरर सॉरी ये आपका मिरर वन ठीक है मिरर वन का इमेज वन ठीक है इज इट ओके अगर ये पहला मिरर के लिए पहला इमेज है सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट M2 के लिए फॉर M2 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे 2 मीटर पे इमेज कितनी दूर पे बनेगा इट विल बी 2 मीटर इज इट क्लियर अब देखिए इसका रे डायग्राम देखते हैं कुछ ऐसा हुआ होगा इस ऑब्जेक्ट से आपका रे इधर आया होगा और वो रिफ्लेक्ट इधर हुआ होगा लेकिन हमें ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि ऑब्जेक्ट का क्या है यहां से आ रहा है ठीक है तो इमेज इसका यहां बना सिमिलरली अब दोनों इमेजेस दोनों मिरर के लिए बन गए अब हमारा केस क्या है जरा गौर करिएगा इस पे हमारा फोकस इस पे है ये क्या है IM1 यानी इस मिरर वन का जो मेरा मिरर वन है उसका जो इमेज बना है ऑब्जेक्ट का अब ये क्या करेगा ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा किस तरह करेगा ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा और जब ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा तो ये कितनी दूर बनेगा देखिए ये कितनी दूरी है आप कह रहे हैं कितनी दूरी है ये 1 मीटर है तो अब ये M2 के लिए जब ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है तो मिरर के अंदर उतनी ही दूर बनेगा कितना दूर है ये 2 3 and 4 मीटर यानी 4 मीटर 2 मीटर ये ऑलरेडी मेंशन है एंड देन दिस डिस्टेंस विल बी आल्सो अ 2 मीटर यानी 4 मीटर पे हमारा मिरर 2 के लिए दूसरा इमेज बन गया ये इमेज जो मेरा सेकंड इमेज बना है ये इमेज इस इमेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका ऑब्जेक्ट कौन है इसका ऑब्जेक्ट है IM1 यानी मिरर वन का जो इमेज पहला है वो सेकंड मिरर के सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है ठीक है इसी तरह से अब क्या होगा ये जो आपका इमेज है दिस इमेज ये जो इमेज है आपका नाउ दिस विल बी एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर M1 और अब ये कितनी दूरी पे बनेगा 2 to 4 and this how much 6 7 7 तो ये आप ये कह सकते हो दिस इज मार्क्ड एज 6 मीटर ओके क्लियर और ये
ये इसी तरह से चलता रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्लेन मिरर में नंबर ऑफ image formed will be। अब ऐसे देखिए, इसको थोड़ा सा हम अगर गौर करें, सॉरी, इसको अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो ये क्या होगा, इट्स कीप ऑन, मतलब कि अब इसके लिए ऑब्जेक्ट, अब ये क्या करेगा, ये जो आपका है, दिस इमेज विल बी अगेन ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस, तो एक इमेज यहां बनेगा, देन दिस इमेज विल बी ट्रीटेड फॉर दिस, तो वो यहां बनेगा, तो इट्स कीप ऑन, मल्टीपल ऑफ इमेज विल बी फॉर्म। सो पैरेलल के केस में नंबर ऑफ इमेज फॉर्म will be infinite. But my dear friends, mark it as star. This case is valid. This case is valid only when two plane mirror are facing each other. इस लाइन को जरा ध्यान दीजिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए, प्लेन पैरेलल होने का कंडीशन सिर्फ यही नहीं है। पैरेलल का एक कॉन्फ़िगरेशन ये भी हो सकता है कि एक मिरर ऐसे प्लेस हो और सेकंड मिरर ऐसे प्लेस हो, है तो मिरर पैरेलल ही, लेकिन ये मिरर और दोनों मिरर एक दूसरे के फेस नहीं कर रहे, ठीक है पैरेलल। इस केस में नंबर ऑफ इमेज विल नॉट बी इंफिनिटी। सो इन जनरल जब आप कहते हो तो एक क्लॉज लगा होता है कि दोनों एक दूसरे के से भी, मतलब आप कह सकते हैं दूसरे के सामने, तभी पैरेलल एक दूसरे के सामने, तभी हम नंबर ऑफ इमेज विल भी कह सकते हैं कि इनफाइनाइट है। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि अगर इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है मिरर का, देन ऐसे केसेस का आगे देखेंगे कि नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे, ठीक है। अब एक चीज गौर करिए, आपने अगर गौर किया होगा तो देखिए, हमारा जो मिरर है, जरा हम मिरर पे प्लेस करके देखें क्या चल रहा है मिरर में। मिरर में अगर आप देखेंगे तो M2 M1 के लिए जो आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 2 and 1 है। तो मान लीजिए मेरा ये मिरर M2 मैंने मार्क कर दिया और M1 किया। मैं क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूं कि M2 मिरर के द्वारा कौन कौन से इमेजेस जो बन रहे हैं वो M2 के लिए कहां पे और M1 के लिए। देखिए, अगर मैं M2 की बात करता हूं तो ये मेरा M2 है, इसके लिए कितनी दूरी पे बना, 2 मीटर्स पे, कितने पे, 2 मीटर्स पे, 2 मीटर्स पे। M1 के लिए 1 मीटर्स पे। आप अगर ध्यान से अपना रे डायग्राम देखेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है, दोनों मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है अगले के लिए वो डिस्टेंस ऐड ऑन हो जाएगी। यानी अब जब ये 2 मीटर पे इमेज था तो ये M1 के लिए क्या किस तरह एक्ट करेगा, दिस इमेज एट 2 मीटर will become object for M1। अब ये जब 2 मीटर की M1 के लिए है तो वो कहां बनेगा, जित 2 मीटर पे है, प्लस डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर। उसको ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया, 5 मीटर। उसी तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो कितना बनेगा, 4। एंड देन आगे देखेंगे तो अगेन ऐड करिए 7, इसमें अगेन ऐड करिए 8, इसमें अगेन ऐड करिए
11, इसमें ऐड करिए 10। क्लियर? सो ये क्या बता रहा है, जैसे अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछे कि किसी भी इमेज का मतलब कि जैसे मान लीजिए पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ थर्ड इमेज, थर्ड इमेज फ्रॉम मिरर M1। तो ये आपका हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड। यानी थर्ड इमेज का M1 से हो गया डिस्टेंस 7 मीटर। बट अगर यही पूछता आपसे, मान लीजिए कि थर्ड इमेज बताइए आप कहां से, M2 मिरर से, उस केस में कितना आंसर हो जाता है 8 मीटर। हो आप समझ गए। अब मान लीजिए हमारे पास एक कंडीशन ऐसा है कि मिरर एक दूसरे के इंक्लाइंड है। क्या है? इंक्लाइंड है। सेकंड केस, मिरर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल, एट एंगल। जैसे मान लो आप ये मिरर है, ठीक है, अब ये मिरर और ये मिरर, दिस इज M1 एंड दिस इज M2। मान लो आप एक सिंपल केस देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज हियर, दिस एंगल इज 20 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, अब आप मुझे बताइए M2 मिरर के केस में, इन केस ऑफ M2 जो उसका इमेज बनेगा वो 20 डिग्री पीछे बनेगा, मतलब अंदर बनेगा M2 मिरर के लिए। सिमिलरली M1 के लिए 30 डिग्री बनेगा। क्लियर? नहीं समझ में आया? चलिए बना के दिखाते हैं आपको। इसको एक सर्कल बना लीजिए पहले, सो दैट की रिप्रेजेंटेशन करना आसान। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए 20 डिग्री, तो 20 डिग्री दिस विल बी द इमेज फॉर 2। तो मान लीजिए इमेज फॉर मिरर 2 कौन सा इमेज है? पहला इमेज। ठीक है, सिमिलरली ये 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे दिस इमेज, इमेज फॉर मिरर 1 पहला। अब ये अगेन ये वाली जो आपकी है, इस मिरर के लिए कितनी दूरी पे? 50 और ये 20, 70। यानी 70 डिग्री इधर बनाइए, 30 और 40 ये ले लीजिए, तो आप सपोज करिए ये 70 हो गया। तो ऐसे ही आपकी साइकिल घूमती रहेगी। तो जैसे डिस्टेंस का हमने देखा था, वैसे ही इस केस में हम मिरर का देखेंगे एंगल के टर्म में। तो देखिए ये रहा आपका M2, ये रहा M1। अब प्लीज आप मेरे साथ साथ करने की कोशिश करिएगा। पहला जो बनेगा मिरर इमेज, वो कितने डिग्री पे बनेगा? 20 डिग्री पे। M1 के लिए कितने डिग्री बनेगा? 30 डिग्री पे। चलिए अब देखिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? जैसे डिस्टेंस ऐड ऑन हो रहे थे वैसे ही एंगल्स ऐड ऑन होंगे। 20 and 50, how much? 70. Now 80. Okay, from 80, 50, 130, 50, 120, again 50, 170, again 180। प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहिए। जब एंगल जहां भी, जब
angle equals to sorry ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 180 हो जाए, उसके बियॉन्ड या इमेज नहीं बनेगा। मतलब कि जैसे देखिए, मान लीजिए आप हमेशा देखे होंगे कि अगर ये मेरा पॉलिश्ड साइड है तो हम इमेज इधर रखते हैं। क्या इमेज इधर रखेंगे तो बनेगा क्या इधर? अगर मान लीजिए इधर रख दें तो बनेगा? नहीं बनेगा। तो सेम केस है कि अगर मान लीजिए ओरिएंटेशन इसका चेंज होते होते मान लीजिए सर्टेन एंगल से घूम रहा, अब ये घूमते 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 यहाँ लाए यहाँ लाए यहाँ लाए, अब इसके इधर ला देंगे तो उसका रिफ्लेक्शन लाइट का होगा ही नहीं, तो वो नहीं हो सकता। इसी वजह से अगर आपसे कोई पूछे तो जब भी एंगल ध्यान देंगे 180 या 180 से ज्यादा हो जाए तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। इस केस में नंबर ऑफ इमेज कितने हो गए? नंबर ऑफ इमेज 1 2 3 4 5 6 7 images, out of which 4 are formed by mirror M1 and 3 are formed by mirror M2. So that's all for today. In the next lecture we will discuss further. Thank you.